आप सभी लोगों के लिए स्थानीय मान व जातीय मान की अगली व अंतिम क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें देखिए आप लोगों को आज टोटल 3 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। इन 3 प्रश्नों को हल करने के बाद इस टाइप के सभी प्रश्नों को आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। आप सभी लोगों को आराम से वीडियो को देखना है और समझने का प्रयास करना है। देखिए, अगर हम कह देते हैं कि एक संख्या जैसे लिख दी जाए ए बी सी के रूप में, ए बी सी के रूप में एक संख्या लिख दी जाए, तो आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं सी का स्थानीय मान क्या होता है, सी होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे केवल सी। अब जब बी का स्थानीय मान लिखेंगे तो बी में क्या करेंगे, 10 से गुणा करके बताएंगे, क्यों, चूंकि ये दहाई अंक पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 और गुणे क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, तो 10 भी हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, अगर ए का स्थानीय मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए गुणे कितना, 100। तो आप देख पा रहे होंगे इसी प्रकार से यहाँ संख्याओं को लिखा गया है और इसी तरह से हम तुलना करेंगे। जैसे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का स्थानीय मान लिखेंगे और उसको किसके बराबर करेंगे, 10 ए के बराबर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ का स्थानीय मान ए का क्या हो जाएगा, 100 ए हो जाएगा, तो 100 ए बराबर क्या होगा, ए गुणे 100 के बराबर होगा। ऐसे ही आपको तुलना करना है और तुलना करने के बाद एक एक मानों को निकालना है और निकालने के बाद जो भी कहा जाएगा वह करके आपको आराम से उत्तर दे देना है। चलिए, तो हम आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए दिया गया है 300 कितना दिया है, 49 दिया है, बराबर दिया गया है 10 ए प्लस दिया है 20 बी दिया है और प्लस दिया है कितना, 3 सी दिया है। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर सबके स्थानीय मानों को लिख दीजिए। जब स्थानीय मानों को लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी इस 3 के स्थानीय मान की तुलना इससे करना है, मतलब 10 से, और 4 के स्थानीय मान की तुलना 20 बी से करना है और 9 के स्थानीय मान की तुलना 3 सी से करना है। तो देखिए जब आप तुलना करेंगे इसके स्थानीय मान की तो हम कह सकते हैं कि जो 10 ए होगा वह कितने के बराबर होगा, 300 के बराबर होगा। इसी तरह से देखिए अगर हम 4 का तुलना इससे करेंगे तो हो जाएगा 20 बी बराबर कितना हो जाएगा, 40 के बराबर होगा, और यहाँ पर 3 सी बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब सभी के मानों को निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए का मान 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा, तो 20 दूना 40 मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 3 में 9 से यानी 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी सी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको जब ए बी और सी का मान पता चल जाए तो ऐसी स्थिति में देखिए जो प्रश्न पूछा गया है पहले उसका उत्तर दे देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस 2 प्लस कितना, 3 हो जाएगा, यानी 30 2 32 32 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि बार बार प्रश्न ऐसे ही पूछा जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से पूछ लिया जाए कि ए प्लस 2c का मान क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, ए का मान लिखेंगे, ए का मान कितना है 30। अब देखिए 2c लिखा है तो आप लिखेंगे 2 इंटू सी का मान कितना आया, 3। तो यहाँ पर गुणा करा के बता देंगे 30 और देखिए 6 हो जाएगा, 30 6 कितना हो जाएगा, 36। अगर मान लीजिए कभी थोड़ा और कठिन प्रश्नों को बना करके पूछ ले, जैसे कह दे कि बताइए a अपान b का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे a का मान आएगा 30 और b का मान कितना है, 2 है, तो 30 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, यानी 15 आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप जो है पहले क्या करेंगे, ए के मान को, बी के मान को और सी के मान को निकाल लेंगे। और निकालने के लिए क्या करना है, स्थानीय मानों की तुलना कर लेना है और तुलना करने के बाद जो मान आएंगे पूछे गए प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर दे देना है। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है 25.42 बराबर दिया है 4a प्लस बी प्लस सी बटा यानी 2 बटा क्या दिया है, डी दिया है। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर जो लिखा गया है 25 दशमलव कितना लिखा गया है, 42 लिखा गया है। इसकी तुलना देखिए करना है 4a प्लस कितना, बी से प्लस सी से और प्लस कितना है 2d से तुलना करना है, 2 बटा डी से तुलना करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4a की तुलना किससे करेंगे, 2 के स्थानीय मान से, और b की तुलना किससे करेंगे, 5 से, और c की तुलना करेंगे 4 से, और 2 बटा डी की तुलना किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो एक एक पदों को देखिए हम लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4a बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो b का मान कितना होगा, तो b का देखिए यहाँ b का यहाँ पर 5 का स्थानीय मान होगा, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे यहाँ पर जो c है,
इस c का मान कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर केवल c है और यहाँ पर 0.4 है, तो हम कह सकते हैं c का मान जो हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 4/10। d का देखिए मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका मान कितना है? तो यहाँ पर इसका देखिए मान अगर आप भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2/100, यानी यहाँ पर 2 का स्थानीय मान 2/100 होगा। अगर यहाँ पर हम लिखते तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जा सकता था 4/10। अब देखिए कह सकते हैं 2/100 बराबर कितना आ जाएगा? 2/d के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कटा लेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब आपको देखिए पूछे गए प्रश्न का आंसर देना है। प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि 6, क्या पूछा गया है? 6a पूछा गया है। 6 प्लस कितना? 2b प्लस c और प्लस क्या पूछा गया? d। अगर मान लीजिए a प्लस b प्लस c प्लस d पूछता तो आप क्या करते? सीधे जोड़ देते। यहाँ देखिए a का मान नहीं निकाले हैं, a का मान कितना आ जाएगा? 4×5 = 20 यानी 5 आ जाएगा, और b का मान पहले से 5 है। अब आप क्या करेंगे? इसमें मानों को रख देंगे। तो 6 गुणे a का मान कितना है? 5 है, प्लस 2 गुणे b का मान कितना है? 5 है। अब देखिए c पर क्या हो जाएगा? तो c को हम लिख सकते हैं 0.4 हो जाएगा, और d का मान कितना है? 100 है, तो यहाँ 100 लिख देंगे। अब यहाँ गुणा करा लेंगे तो 6×5 = 30 हो जाएगा, प्लस 2×5 = 10 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर देखिए 0.4 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो बताइए 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130, फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना? 140। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 140.4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 140.4। देखिए ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई गलती होगी, यानी हम इसको कितना बना लेते हैं? 140 देखिए इसको 4 बना लेते हैं, चूंकि यह 2 बार रिपीट कर गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हम तीसरे प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, और आप लोग इसको आराम से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, आज का अंतिम प्रश्न। तीसरा दिया गया है 534.26 दिया गया है। देखिए 534.26 दिया गया है, बराबर दिया गया है b से, फिर दिया गया है 6b, फिर दिया गया है 2c, फिर दिया गया है 5/d, और फिर आगे दिया गया है 3 कितना e दिया गया है। अब आपको देखिए क्या करना है, एक एक अंकों के स्थानीय मानों को लिखना है और उसको मतलब इस पक्षों के बराबर कर देना है। तो आप पहले क्या लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे b से, और b से a का स्थानीय मान किसके स्थानीय मान के बराबर होगा, मतलब b से a का मान 5 के स्थानीय मान के बराबर होगा, तो यहाँ पर 500 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा, घटा लेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए अब इसकी तुलना 6b की 30 से करेंगे, क्योंकि 3 का स्थानीय मान 30 होगा, तो हम कह सकते हैं 6b बराबर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा, तो 6×5 = 30 यानी 5 आ जाएगा। इसी तरह से जब 2c की तुलना 4 से करेंगे तो 2c बराबर 4 होगा, तो c बराबर कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह से देखिए अब यहाँ पर जो 5/d है इसको नोट करेंगे, और यहाँ 2 का स्थानीय मान कितना होगा, ये हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद के लिए स्थानीय मान निकालते हैं तो एक अंक पर दशमलव होता है तो 10 से भाग देते हैं, 2 पर होता है तो 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, और d बराबर कितना आ जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 5×5 = 25 हो जाएगा। अगला देखिए हम कह सकते हैं कि 3/e का जो मान होगा वह 6 के स्थानीय मान के बराबर होगा, मतलब 6/100 हो जाएगा। अब कटा लेंगे यहाँ पर, तो 3 दूना 6 और इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी e बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है उसको आप जो है इनमें निकाले हुए मानों को पुट करेंगे और आंसर को प्राप्त कर लेंगे। पूछा गया है a + b + c + d + e पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, सभी मानों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 25 है, b का मान 5 है, c का मान 2 है, d का मान 25 है, और e का मान कितना है, 50 है। सबको जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 5 = 10 हो जाएगा, 10 × 2 = 12 और 12 × 5 कितना, 17 है। आप अगर ऑप्शन से आंसर बताना चाहते हैं तो जिसका इकाई का अंक 7 होगा वही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 17 के साथ कितना बचा है, 1 बचा है। अब हम दूसरे अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 2 4 4 5 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर a + b + c + d + e का मान कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा।
अगर मान लीजिए इसी तरह से कुछ और प्रश्न बना दिए जाएं, जैसे कह दिया जाए कि 2a प्लस 3b का मान क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, जो a का मान आएगा उसका दुगुना कर देंगे। यहाँ पर 2 गुणे a का मान कितना है 25 और प्लस 3 गुणे b का मान कितना, तो b का मान 5 है। अब आप पुट करेंगे तो 25 दूना कितना 50 प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उम्मीद है आप लोग ऐसे प्रश्नों का उत्तर आराम से दे ले जाएंगे।